समय एक सीधी नदी की तरह है जो हमेशा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, या शायद हम ऐसा सिर्फ सोचते हैं। मिलिए कबीर से। साल 2026 में वह एक आम स्टूडेंट है जो एक पुराने से अपार्टमेंट में ढेरों किताबों और एग्जाम के प्रेशर के नीचे दबा हुआ है। अब ठीक इसी कमरे को साल 2036 में देखिए। यहां की दीवारें बदल चुकी हैं, बाहर का शहर हाईटेक हो चुका है, लेकिन कोने में रखी वो पुरानी लकड़ी की स्टडी टेबल आज भी वही है। यहां रहती है कियारा, जो इस भागती हुई दुनिया में एक क्रिएटिव डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। दो जिंदगियां जो पूरे 10 साल की दूरी पर हैं, पर जुड़ी हैं सिर्फ लकड़ी के एक मेज से। लकड़ी की दराज के खुलने की आवाज, कागज के सरसराने की आवाज। एक शाम अपनी पढ़ाई से तंग आकर कबीर ने मेज की सबसे ऊपर वाली दराज में चमकीले पीले रंग की एक पोस्टेड चिट्ठी छोड़ दी, जिस पर लिखा था, मैथ्स इतनी मुश्किल क्यों है। उसने दराज बंद कर दी। उधर साल 2036 में कियारा ने जैसे ही उसी दराज को खोला, उसे एक बिल्कुल ताजा, बिना रंग उड़ी हुई चिट्ठी मिली। कियारा अचरज में चिट्ठी को हाथ में थामे हुए, ये क्या है? मैथ्स इतनी मुश्किल क्यों है? और इसकी स्याही इतनी ताजा कैसे है? इस कमरे में मेरे अलावा तो कोई और रहता भी नहीं। इसे पिछले किराएदार का कोई मजाक समझकर उसने एक गुलाबी रंग की पर्ची पर वापस लिखा, फॉर्मूलों को रटने के बजाय उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करो, आसानी होगी। उसने दराज बंद कर दी। अगली सुबह साल 2026 में जब कबीर ने दराज खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर गुलाबी पर्ची को देखते हुए थमी हुई आवाज में, ये ये कैसे मुमकिन है? कल रात मैंने यहां पीली पर्ची छोड़ी थी, ये गुलाबी वाली किसने रखी? और ये लिखावट जो शुरुआत डर से हुई थी, वह धीरे धीरे एक अटूट रोज के सिलसिले में बदल गई। कबीर और कियारा उस दराज की जादुई सीमाओं को परखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि वे जो कुछ भी उस दराज में रखते, वह उनके समय से गायब होकर दूसरे के समय में पहुंच जाता था। छोटे छोटे नोट अब लंबे खतों में बदल गए, और ये खत उनकी जीने की वजह। तेजी से बदलते दृश्यों के साउंड इफेक्ट्स, दराज का बार बार खुलना और बंद होना, पेंसिल की सरसराहट। कबीर चिट्ठी लिखते हुए मुस्कुराकर, मेरा नाम कबीर है। आज ओडिशा में बहुत तेज धूप है। तुम कौन हो और तुम्हारी लिखावट इतनी अलग क्यों है? कियारा 2036 में पढ़ते हुए हंसकर, मेरा नाम कियारा है और तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जरा मेरे पास रखे इस अखबार की तारीख देखो, यह मई 2036 है। कबीर, यहां गाड़ियां बिजली से चलती हैं और सब होलोग्राफिक स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। कबीर 2026 में पढ़ते हुए आंखें मलते हुए, 2036? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं तो मई 2026 में हूं। हम दोनों एक ही कमरे में हैं, पर 10 साल दूर। उन्होंने सिर्फ बातें ही साझा नहीं की, बल्कि अपनी जिंदगियां उस बांट लीं। कबीर दराज में अपने पसंदीदा बिस्कुट का पैकेट छोड़ देता और कियारा उसे 2036 में बिल्कुल ताजा हालत में खाती। कियारा भविष्य के एडवांस्ड और आसान स्टडी शॉर्टकट शॉर्ट्स भेजती, जिससे कबीर को अपनी मुश्किल परीक्षाओं को पास करने में मदद मिलती। उन रंग बिरंगी पर्चियों के जरिए एक ही कमरे में रहने वाली दो तन्हा रूहों को एक ऐसा साथ मिल गया था जो इस दुनिया के हर रिश्ते से गहरा था। महीने बीतते गए और वे खत अब और लंबे, गहरे और एक अनकहे दर्द से भरने लगे। वे एक ही जगह में रह रहे थे, एक ही छत के नीचे सो रहे थे, पर वे कभी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते थे। वे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, पर उनके बीच एक दशक का अदृश्य समय खड़ा था। दोनों समय कालों में एक साथ खिड़की पर बारिश की बूंदों की आवाज। कियारा मेज से सटकर जमीन पर बैठते हुए खत को सीने से लगाए, कबीर, आज यहां बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं जब भी इस खिड़की से बाहर देखती हूं, मुझे लगता है तुम भी वहीं खड़े हो। मैं इस पूरी दुनिया के बीच सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, पर फिर भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। ये दूरी अब मुझसे सही नहीं जाती। कबीर 2026 में समय के दूसरी तरफ ठीक उसी पोज में रोती आंखों से बैठा हुआ। आई नो कियारा, मैं जब भी इस मेज पर हाथ रखता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा हाथ ठीक मेरे हाथ के नीचे है। मैं 2036 तक का इंतजार नहीं कर सकता। तब तक तुम बहुत आगे निकल जाओगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। हम इस तरह हार नहीं मान सकते।
इस फासले को मिटाने के लिए बेताब कबीर उस जादुई मेज के रहस्यों को पढ़ने लगा। समय की दीवारों में कोई सुराख ढूंढने लगा। लेकिन समय एक जिद्दी मालिक है और उसे बदलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी में मोड़ तब आया जब कियारा 10 साल पुराने यानी 2026 के शहर के डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगाल रही थी। अचानक एक पुराने न्यूज हेडलाइन को देखकर उसका दिल दहल गया। कंप्यूटर पर तेज टाइपिंग और एक डरावना ग्लिच साउंड। कियारा दहशत में चीखते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए नहीं, यह नहीं हो सकता कबीर। कांपते हाथों से उसने हड़बड़ाहट में एक पर्ची लिखी और उसे दराज में पटक दिया। साल 2026 में कबीर ने दराज को जोर जोर से खड़खड़ाते सुना। उसने खोला तो देखा कि स्याही आंसुओं से फैली हुई थी। कियारा, पर्ची का वॉइस ओवर रोती हुई आवाज में। कबीर, तुम्हें तुरंत वह अपार्टमेंट छोड़ना होगा। 14 नवंबर 2026 यानी ठीक 2 दिन बाद उस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में शॉर्ट सर्किट से बहुत भयानक आग लगने वाली है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस हादसे में इस कमरे में रहने वाले लड़के की। कबीर पढ़ते हुए हक्का बक्का फुसफुसाकर मडी बोलो, मेरी जान चली जाएगी। अगर मैं मर गया तो 2036 में यह मेज ही नहीं बचेगी और हम कभी। कियारा को समझ आ गया था कि अगर कबीर मर गया तो उनका यह खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन अगर कबीर खुद को बचाने के लिए अभी यह कमरा छोड़ देता तो वह किसी और जगह चला जाता। यह मेज किसी अजनबी की हो जाती और उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता। वे किस्मत के एक अजीब चक्रव्यूह में फंस चुके थे। यह 14 नवंबर 2026 की शाम थी। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। कबीर को नीचे की मंजिलों से उठता हुआ धुआं साफ महसूस हो रहा था। पूरी बिल्डिंग में चीख पुकार मची थी। लेकिन कबीर भागने के बजाय उस मेज के पास खड़ा रहा। उसके पास एक आखिरी और खतरनाक प्लान था। कबीर धुएं के कारण खांसते हुए दराज की तरफ चिल्लाकर, कियारा, मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं भागा तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं इस बिल्डिंग के मेन सर्किट बोर्ड को ठीक करने जा रहा हूं। तुमने जो फ्यूचर के स्ट्रक्चरल मैप्स भेजे थे, मैंने उन्हें देख लिया है। मैं इस आग को शुरू होने से पहले ही रोक दूंगा। कियारा 2036 में रोते हुए, मेज को पीटते हुए, कबीर मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुमने इतिहास बदल दिया तो क्या पता हमारा कल क्या होगा। प्लीज अपनी जान बचाओ। कबीर आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए एक आखिरी नोट लिखता है। कियारा, अगर मैं कामयाब रहा तो हम सिर्फ इन कागज के टुकड़ों में नहीं झेंगे। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक 10 साल बाद इसी तारीख यानी 14 नवंबर 2036 को हमारे शहर के सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन के फाउंटेन झरने के पास मेरा इंतजार करना। कबीर ने वह आखिरी नोट दराज में डाला, एक पाना व्रेंच उठाया और धुएं से भरे गलियारे की तरफ दौड़ गया। साल 2036 में कियारा ने देखा कि उस दराज से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। वह दराज अब आम मेज की तरह हो गई थी। वह जादुई रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कियारा के आसपास की दुनिया बदल चुकी थी। उसने अपने कमरे को देखा। मेज तो वहीं थी, लेकिन अब वह थोड़ी ज्यादा पुरानी और साधारण लग रही थी। उसने डिजिटल रिकॉर्ड्स चेक किए। आग लगने वाली वह खौफनाक हेडलाइन गायब हो चुकी थी। कबीर ने सबको बचा लिया था। उसने खुद को बचा लिया था। लेकिन क्या उसे कियारा याद थी? आज 14 नवंबर 2036 की एक बेहद खूबसूरत और सुनहरी शाम थी। कियारा बॉटनिकल गार्डन के उस बड़े से झरने के पास खड़ी थी, जिसके हाथ में पीले रंग का वो पुराना नोट था। घड़ी में ठीक शाम के 4 बजे। आसपास कोई नहीं आया। उसका दिल बैठने लगा। उसे लगा कि इतिहास बदलने के चक्कर में कबीर की यादों से उसका नाम मिट चुका है। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट। जैसे ही वह निराश होकर जाने के लिए मुड़ी और अपनी आंख से एक आंसू पोंछा, एक लंबा बेहद हैंडसम शख्स जो अब अपनी उम्र के 30वें साल में था, उसके सामने आकर रुक गया। उसने एक सुंदर जैकेट पहनी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी और उसके हाथ में था वही गुलाबी रंग का पोस्टेड नोट। ये कबीर था। 10 साल बड़ा, समझदार, लेकिन ठीक वैसी ही जादुई आंखों वाला कबीर।
कबीर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ भावुक आवाज में, मैथ्स सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कियारा, पर तुम तक पहुंचने के लिए मुझे पूरे 10 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेरा हर एक दिन का इंतजार आज पूरा हो गया। कियारा दम साधते हुए आंसुओं के बीच एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। कबीर, तुम सच में आ गए? जिंदगी में पहली बार उनके हाथ एक दूसरे से मिले, किसी पुरानी लकड़ी की मेज के सहारे नहीं, बल्कि आज के इस हकीकत के खूबसूरत पल में। उन्होंने वक्त को हरा दिया था, ये साबित कर दिया था कि सच्ची मोहब्बत दूरियों की मोहताज नहीं होती। और आखिरकार कागज की पर्चियों का वो सफर आज एक मुकम्मल हमसफर में बदल चुका था।